वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने घर में तो बहुत कुछ सुना और देखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप वो सारी बातें हमारे नाज़रीन से शेयर करें और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कारी साहब के चाहने वाले बसते हैं, नात से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, नात सुनने वाले और हकीकी नात सुनने वाले, अच्छी नात सुनने वाले, जो बुज़ुर्गों के और असलाफ़ के तरीक़े को पसंद करते हैं, वो नात सुनना पसंद करते हैं, तो आप उनसे कारी साहब के हवाले से, चूँकि ये प्रोग्राम घर याद रहे का स्पेशल एपिसोड कारी साहब के हवाले से हम कर रहे हैं, उनके नाम से मंसूब किया जा रहा है, तो अब सबसे पहले उनके ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में बताएं कि कारी ज़ुबैद रसूल का ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, उन्होंने फिर किस माहौल में परवरिश पाई और उनके गिरदो नवा में क्या था। जी, शुक्रगुज़ार हूँ अरसलान अहमद अरसल आपका कि आपने मुझे इस खूबसूरत शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए यहाँ मदऊ किया है। कारी साहब हारूनाबाद ज़िला बहावल नगर के एक मजहबी रूहानी घराने में पैदा हुए। इनके वालिद गिरामी का नाम मौलवी मोहम्मद इस्माइल था। उनकी गल्ला मंडी में बड़ी मारूफ आरत की दुकान थी। बड़े सादा और भोले इंसान थे। ये हम हारूनाबाद की बात कर रहे हैं। हारूनाबाद में बड़े मासूम और भोले इंसान थे, सीधे सादे और बड़ी भोलपन से गुफ्तगू करते थे। उनका लबो लहजा, उनकी शख्सियत, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख कर ही बंदे को अंदाजा होता था कि ये कोई वाकई कोई फ़कीर दरवेश इंसान है। अच्छा। बड़े सोशल वर्कर और सबके साथ किसी के बारे में उनको लोग कभी भी नेगेटिव बात करते, कभी उनके ना हम असरों ने देखा, ना उनके बड़ों ने देखा, ना उनके छोटों ने देखा। कारी साहब के वालिद ग्रामी मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब। तो मौलवी साहब के 4 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे गुलाम रसूल, उनसे छोटे बेटे सैद रसूल, तीसरे नंबर पर ज़ुबैद रसूल और चौथे नंबर पर मोहम्मद अशरफ। तो सारे भाई अपने अपने काम में बड़े कॉम्पिटेंट थे। जिस जिस शोबे से जिसका ताल्लुक रहा है उसने अपना बड़ा नाम पैदा किया। यानी कारी साहब की बात ही नहीं, उनके सब भाइयों के हवाले से ये बात। वो गुलाम रसूल सबसे बड़े जो थे, वो हमसे कुछ सीनियर थे 4-5 साल। वो बहुत मारूफ डेंटल सर्जन थे और ये जो डेंटिस्ट्री है इसके हवाले से लाहौर में भी जब वो तैनात रहे हैं, बाद में जब वो बहावल नगर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर रहे हैं, उन्होंने अपने शोबे के एतबार से, अपनी महारत के एतबार से बड़ा नाम पैदा किया। अच्छा। और बहुत लोग जो है दूर दराज से उनके पास दांतों के इलाज के लिए आते थे। उनसे छोटे डॉक्टर सैद रसूल थे, वो मेरे से 1 साल सीनियर थे। वो सैद रसूल, उन्होंने MBBS किया। और मैं अर्ज करूं, जब हम FSC में पढ़ते थे, उन्होंने FSC की थी और कुछ उनका यानी कुछ ऐसा इशू था, बीमारी में मुब्तला हो गए थे थोड़ा सा, तो वो नफ्सियाती तौर पर कुछ उलझ गए थे। अच्छा। लेकिन आप यकीन करें, हमारी FSC की क्लास को वो हमसे 1 साल सीनियर लड़का सैद रसूल, वो आके हमें लेक्चर क्लास में देता था। और हमारे असातिज़ा, उसके भी असातिज़ा, हमारे भी असातिज़ा, वो खुद कहते थे कि तुम आओ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी के सब्जेक्ट के हवाले से वो यानी वो क्लास में लेक्चर देते थे। और जनाब उन्होंने गोल्ड मेडल जो उनके पास मिला था उनको बोर्ड की तरफ से, वो उन्होंने गले में डाला होता था और वो आके यानी उस वक्त लेक्चर देते। फिर अपनी बीमारी की वजह से
जब निश्चित मेडिकल कॉलेज में गए एमबीबीएस करने के लिए, तो कुछ उनकी उसका एमबीबीएस का दौरानिया थोड़ा तवील हो गया, लेकिन फिर जब वो उन्होंने अपना उसको मुकम्मल किया, फिर उनकी सरकारी मुलाजमत हुई बतौर एमबीबीएस डॉक्टर के। उसके बाद फिर हारूनाबाद और गिरदोनवा में उनकी पोस्टिंग्स रही हैं और शाम को वो हारूनाबाद में प्रैक्टिस करते थे। इतना दरवेश आदमी था, इतना खुदाई खिदमतगार इंसान था। अस्पताल में जितनी देर उनकी ड्यूटी होती थी ना डॉक्टर सैयद रसूल की, इतने नवाब के साथ, इतनी तनदही के साथ, इतनी यकसुई के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ मरीजों को देखते थे कि दुनिया उनके यानी शायदा होती थी कि उनका फिर वो उनके साथ उसका रवैया, उनके साथ उनकी गुफ्तगू का उनका लबो लहजा, उससे लोग अपने आप को मतलब कि बहुत कंफर्टेबल फील करते थे और समझते थे कि ये डॉक्टर ही नहीं हमारा दोस्त और मसीहा भी है। उस तरह से उन्होंने फिर सारी ज़िंदगी उन्होंने इसमें बड़ा यानी बहुत ज़्यादा प्राइवेट क्लिनिक पर बैठकर भी मैंने बारहा देखा है, बहुत से लोगों को उन्होंने चेक किया है ना, उसको यानी वो नहीं उस दे सकता फीस भी नहीं ली और अपने पास से उसको दवाएं भी देकर बेचा। और ये यानी बहुत जबरदस्त सरशार था डॉक्टर सैयद रसूल। अब उससे छोटे हैं जुबैद रसूल। वो आजम साहब का शेर है ना, आजम वो इंतखाबे मशीयत हूँ मैं जिसे नाते रसूल के लिए पैदा किया गया। बिल्कुल, यानी ये शेर जो है ना कारी जुबैद रसूल पर बड़ा फिट रहता है। वो सारी कहानी बात वो अलग बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस काम को, इसका आगाज हुआ और कैसे कैसे फिर उनकी जो इनका सफ़र तय हुआ। उससे पहले यानी ये बात हो रही है उनके ख़ानदानी पस मंज़र में कि अपने भाइयों के दरमियान कारी साहब ने कितना नाम, फिर यह कारी जुबैद रसूल ने, मैं इस बात का गवाह हूँ, चश्मदीद मेरे से कुछ छुपा नहीं है, अपने ख़ानदान, अपने भाई, अपनी बहनें, अपने अज़ीज़ो कारब, सब के लिए उनके ऐसे जज्बात होते थे और इस तरीके से उनका वो जेब खुली होती थी, जो जिसको वो कारी साहब की जेब, कारी साहब की वो जेब खुली थी। उन्होंने कभी पैसे से कभी मोहब्बत नहीं की, कभी पैसे से मोहब्बत नहीं की। चुनाचे वो अपने कोई चीज जिसने कही, मसलन मुझे याद है मेरे पास एक वेस्पा होता था, वो सिल्वर कलर का, वो मुझसे कारी साहब ने लिया और फिर एक दिन पता चला कि वो डॉक्टर हाउसफुल ले गए उनसे, यानी वो उनको इस बात, उन्होंने कहा मुझे जरूरत है, उनका आप ले जाए। और फिर वो ऐसे इस तरह का यानी उनका मिजाज था जी। अच्छा, छोटा भाई जो उनका है सबसे, अशरफ, उसने ये बिजली के जो काम है ना, इसमें उसने सीखा एक काम। अच्छा। और यानी कोई इंजीनियर नहीं, वो उसने बिजली का काम उस्ताद से सीखा हारूनाबाद में, और फिर उसका इतना ज़हन इसमें चला, इतना ज़हन चलता था उसका कि उसको उसने फिर यानी जहाँ पर कोई किसी के समझ में बात नहीं आती थी वहाँ अशरफ फिर उसको, और फिर उसके बाद उसका यानी रिजल्टेंटली क्या हुआ, फिर वो सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब जाकर उसने मुलाजमत की और फिर वहाँ पर वो उसने अरबी ने एक प्लाजा बनाया। उस प्लाजे के लिए उन्होंने अशरफ से कहा कि आप इसकी जो सारा सिस्टम है ना पूरे प्लाजे का, इसको आपने देखना है।
इतने बड़े प्लाजे का सारा निज़ाम उसने डिज़ाइन किया, और फिर उसने इतना उसका था कि वो इतना उनके लिए नागुज़ीर हो गया कि वो यानी वो मतलब यह कि वो चाहता था मैं उसको छोड़ूं, तो वो फिर उसको छोड़ते ही नहीं थे। वो कहते जी हमारे तो बगैर, आपके बगैर तो किसी को पता ही नहीं है कौन सी डायग्राम्स हमने किससे बनवाई हुई है, कौन से इंजीनियर से, आप ही तो हमारे इंजीनियर हैं, आप ही सारा कुछ है। इस लेवल का वो जेनिस ने वो काम किया। फिर ये जो तीन भाई हैं छोटे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुलाम साहब के अलावा, इनकी शादियां भी एक ही ऑलमोस्ट खानदान में हैं। दो बहनें हैं, एक भतीजी है, सारे इनके साथ आपस में इनकी शायद। तो फिर ये अच्छा कुदरत का ये देखे निज़ाम के सबसे पहले भाइयों में कारी साहब अल्लाह को प्यारे हादसाती तौर पर मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब कारी साहब का हादसा हुआ। उस वक़्त जामा मस्जिद में एक महफिल मुनक्किद थी, सारे पाकिस्तान के रात ख़्वार मौजूद थे, और कारी साहब मुनीर हाशमी के घर से मुल्तान से चले थे। अच्छा। और इसी महफिल में आकर उन्होंने पढ़ने के लिए रात का सफ़र गाड़ी यहाँ से लेके गए थे, वहाँ से गाड़ी के पहुँचने के लिए वापस के मैंने अब वादा किया है मेरे शहर की, सारे शहर के पाकिस्तान के नात खराए हुए, तो मैंने उसमें पहुँचना, जिसमें उनका रास्ते में हादसा हो गया और हमें मस्जिद में महफिल के दौरान ही उनकी रेलत की इत्तला मिली, और एक किस्म का वो सफ़े मातम बिछ गई वहाँ पर। वो गए तो फिर उसके बाद बतदरीज सारे भाई अल्लाह को प्यारे, छोटा अशरफ भी